हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपके सॉइल की, जैसे कि टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पोरोसिटी है, डेंसिटी है। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका सॉइल टेक्सचर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टॉपिक। सॉइल टेक्सचर की डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे या फिर कह दीजिए रिवाइज कराना चाहेंगे। मैंने आपको सॉइल इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कोई भी सॉइल कैसे बनती है। जब रॉक्स आपके टूटते हैं या फिर कह लीजिए उनकी वेदरिंग होती है, ठीक है, रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, तब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपके टूट जाते हैं। फिर उसकी और वेदरिंग होती है तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। लेकिन कुछ तो उनका साइज होगा जिससे हम ये कह सकें कि हमारी सॉइल बन गई है। तो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में, जब हमारी वेदरिंग होती जाती है और सॉइल पार्टिकल्स 2 mm से छोटे हो जाते हैं, तब हम उसको दर्जा दे देते हैं प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का। किसका दर्जा दे देते हैं? प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का दर्जा दे देते हैं। कौन से होते हैं हमारे प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स? आपका सैंड हो गया, सिल्ट हो गया और आपका हो गया क्ले। ये 3 प्रकार के आपके प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए वेदरिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई और आपका जो पार्टिकल्स का साइज है वो 2 mm से बड़ा रह गया, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ये जो मैं साइन बना रहा हूँ ये ग्रेटर देन का होता है और ये वाला साइन क्या होता है, स्मॉलर देन का होता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 2 mm से बड़ा हो गया साइज पार्टिकल का तो उसको हम लोग ग्रेवल की कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए इसको ग्रेवल भी कह सकते हैं और स्टोन भी कह सकते हैं। स्टोन भी आता है, जो 20 mm से छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्टोन कहलाते हैं। और अगर उसका साइज 75 से 250 mm है तो उसको हम लोग कॉबल बोल देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। जेआरएफ में पूछा गया है क्वेश्चन कि कॉबल का साइज कितना होता है, 75 से 250 mm तक। आप कहानी वाइज इसको समझिएगा। पत्थर टूट रहे हैं, उनकी वेदरिंग हो रही है, बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं, 2 mm से कम साइज अगर उनका है तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी सॉइल पार्टिकल, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो इनके भी अलग अलग साइज होते हैं। जैसे सैंड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सिल्ट बीच का हो गया, फिर क्ले सबसे छोटा प्राइमरी सॉइल पार्टिकल होता है। अब इसका साइज निर्धारित करने के लिए कुछ सिस्टम्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सॉइल सेपरेट्स, और इंडिया में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अगर आपसे पूछे सॉइल टेक्सचर को निर्धारित करने वाले सिस्टम्स के बारे में, तो इंडिया में जो फॉलो होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ही है। उसके अनुसार इन्होंने क्या किया है, जो आपकी सैंड थी इसको 2 भागों में बांट दिया है। एक आपकी कोर्स सैंड बना दी है इन्होंने, और दूसरी आपकी सैंड क्या कर दी है, फाइन सैंड कर दी है। कोर्स का मतलब क्या है, मोटी बालू, ठीक है, और फाइन का मतलब क्या है, महीन बालू के कारण। अब सैंड आपने देखी होगी रियल लाइफ में अलग, तो उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। वहीं अगर क्ले आपने नहीं देखे होंगे, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। तो सैंड को इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, कोर्स सैंड और फाइन सैंड। और इसका साइज क्या रखा, ये भी देख लीजिए, 2 मिलीमीटर से लेकर 0.20 मिलीमीटर तक। इसी तरीके से फाइन का भी इन्होंने सैंड का ये रख दिया है साइज। उसके बाद सिल्ट, और सबसे छोटे कौन से होते हैं आपके, क्ले के होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्ले का साइज कितना होता है, तो 0.002 mm से छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, क्ले कहलाते हैं। अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो बहुत ही आसान है याद करना। क्ले सबसे छोटा, उससे 10 गुना बड़ा सिल्ट, उससे 10 गुना बड़ा क्या हो गया, महीन बालू के कण, और उससे 10 गुना बड़ा क्या हो जाएंगे, आपके कोर्स सैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम था इंटरनेशनल सिस्टम। और दूसरा एक सिस्टम होता है आपका यूएसडीए सिस्टम ऑफ नेमिंग सॉइल सेपरेट्स। यूएसडीए का अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो होता है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इन्होंने भी हमारे जो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स थे, सैंड, सिल्ट और क्ले, उनको काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसके भी साइज पे अगर आप सीक्वेंस वाइज याद करेंगे बहुत ही आसान है याद करना, आप याद कर सकते हैं। कभी कभी सेंटीमीटर में पूछ देते हैं, ठीक है, घुमाने फिराने के लिए कभी कभी सेंटीमीटर में साइज पूछ देते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका चार्ट आपको आता ही होगा, इसका कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है तो आपको क्या करना है, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में आपको बदलना है तो भाग दे देनी है 10 से,
और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करना है तो आपको गुणा कर देनी है 10 से, सिंपल सा है। तो ये चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, आपने याद ही करनी है। फिर मान लीजिए टेक्सचर पे अगर हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर वापस आए, हम इसकी डिफिनीशन पे एक बार नज़र डालेंगे तो ये चीज़ समझिएगा आप कि कोई भी सॉइल, जैसे हम उसको नाम देते हैं सैंडी सॉइल है। आपने कक्षा 11-12 अगर आप एग्रीकल्चर से आपने पढ़ा होगा कि बलुई मृदा, दोमट मृदा, ठीक है, आपकी क्ले मृदा अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई सॉइल सैंडी सॉइल है, क्ले है, ठीक है, लोम है, ठीक है, ये सब अलग अलग टेक्सचर होते हैं सॉइल के, ठीक है। या फिर इनको टाइप्स ऑफ सॉइल बोल लीजिए या फिर इनको टेक्सचर बोल लीजिए अलग अलग। इसी टेक्सचर के बेस पे सॉइल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, 12 क्लासेस में बांटा गया है, ठीक है। इसी को हम लोग सॉइल टेक्सचर बोल देते हैं। सॉइल टेक्सचर क्या होता है हमारा, अगर हम इसकी डिफिनेशन पर नजर डालें, सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एक प्रकार की सॉइल में कितनी मात्रा है सैंड की और कितनी मात्रा है सिल्ट की और कितनी मात्रा है आपके क्ले की। जैसे कि सैंडी सॉइल का हम उदाहरण लेते हैं। सैंडी सॉइल में उसका नाम सैंडी सॉइल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% उसमें बालू के ही कण होंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए सैंडी सॉइल में 85% आपकी क्या होगी, सैंड होगी। उसी हिसाब से इसमें सिल्ट की मात्रा कितनी होगी, तो 0 से 15% आपकी सिल्ट हो जाएगी। और इसमें क्ले की मात्रा कितनी होगी, 0 से 10% आपकी क्ले हो जाएगी। इसमें वैल्यू डिफर कर सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन एक मृदा में पूरी एक ही पार्टिकल्स नहीं होते हैं, आपको ये चीज़ समझना है। बलुई मृदा का कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, 85% सैंड, सिल्ट 0 से 15% और क्ले आपका 0 से 10% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सॉइल का टेक्सचर कैसा है, तो सैंडी है आपके सॉइल का टेक्सचर। ये चीज़ निर्धारित होती है किसके बेसिस पे, सॉइल टेक्सचर के बेसिस पे। इसीलिए सॉइल टेक्सचर की डिफिनेशन क्या कहलाती है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब आपकी सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले की कितनी मात्रा है, इसी के बेसिस पे 12 क्लासेस निर्धारित की गई हैं। तो ये आपकी कौन सी क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं, 12 टेक्सचर क्लासेस, मतलब 12 अलग अलग प्रकार की सॉइल या फिर अलग अलग प्रकार के टेक्सचर। जैसे आपका सैंडी सॉइल, लूमी सैंड, सैंडी लोम, सिल्ट, क्ले, इस तरीके से 12 टेक्सचर क्लासेस हैं। इसको और अच्छे से अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकता हूँ। उससे पहले आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि जो आपकी टेक्सचर क्लासेस बनाई गई हैं ये किसके बेसिस पे बनाई गई हैं, इसका निर्धारण किस बेस पे किया गया है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसका जो निर्धारण किया गया है कि सैंड, सिल्ट और क्ले आपके सॉइल में कितना प्रपोर्शन है उसका, या फिर कह लीजिए कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। आपकी मृदा में कितना सैंड, कितना सिल्ट और कितना क्ले है, इसके बेसिस पे 12 प्रकार की सॉइल का निर्धारण किया गया है या फिर 12 प्रकार के टेक्सचर बनाए गए हैं। ये चीज़ समझिएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अगर हमें किसी सॉइल का टेक्सचर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करते हैं इस सॉइल पिरामिड की मदद से। मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से। तो सॉइल टेक्सचर समझने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा सॉइल सैंपल, ठीक है, सॉइल सैंपल ले लिया। सॉइल सैंपल से मतलब यहाँ पे हमने थोड़ा सी मिट्टी ले ली, उसमें हमने उसकी टेस्टिंग करी किस मेथड से, सीविंग मेथड से। सीविंग का मतलब है छन्नी का उपयोग करके। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, सिल्ट उससे छोटा होता है और क्ले सबसे छोटा होता है। तो आपने अलग अलग साइज की छन्नी लगा दी, जिससे क्या होगा, हमारा सैंड अलग हो गया, जिसे हम छानते हैं ना, तो सैंड हमारा अलग हो गया। सिल्ट हमारा छोटा था तो उसके लिए हमने अलग छन्नी लगाई, तो सिल्ट हमारा अलग हो गया और क्ले हमारा अलग हो गया। अब जब अलग हुआ तो हमने अपने सॉइल में मात्राएं, हमें पता चल गई कि सैंड की मात्रा हमारी मिट्टी में कितनी थी, 60% थी। हम ये उदाहरण के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद सिल्ट की मात्रा हमें पता चल गई कि हमारी मिट्टी में सीविंग के बाद कितनी मात्रा मिली, हमको 30% सिल्ट मिला। और हमें क्ले कितना मिला, 10% क्ले की मात्रा हमें प्राप्त हुई। अब हमारे पास ये मात्राएं तो आ गई, लेकिन अब हम ये कैसे जानेंगे कि आखिर हमारे सॉइल का टेक्सचर है क्या ये सॉइल सैंडी है, बलुई है या फिर दोमट है या फिर चिकनी मिट्टी है, ये हमें कैसा पता चलेगा। तो ये हम पता करते हैं आपके इस टेक्सचरल पिरामिड की हेल्प से। कैसे करते हैं ये चीज़ समझिएगा। हमारे पास क्या हमको मिला था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तब तक हमारे पास मिला था हमको कि हमारे सॉइल में सैंड कितना है। तो सैंड हमारा कहाँ पे दिया गया है, नीचे की ओर दिया गया है। नीचे वाली लाइन किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, सैंड को प्रदर्शित कर रही है। और दाहिने तरफ वाली जो लाइन है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, सिल्ट को प्रदर्शित कर रही है। वहीं जो बाएं तरफ वाली है वो क्ले को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। हमारी जो सॉइल में हमें मात्रा मिली थी वो थी सैंड की 60%, ठीक है, सिल्ट की 30% और आपकी क्ले की कितनी मिली थी, 10%। तो देखिए अब हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे। ये देखिए अलग अलग टेक्सचर दिए गए हैं आपके,
ये जो आपके यहाँ पे जैसे ये वाला टेक्सचर है क्ले का, ये वाला है सैंडी क्ले, फिर सैंडी क्ले लोम, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट, ये सब अलग अलग टेक्सचर दिए गए हैं। हमारे पास जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो ये है। अब हमें पता लगाना है कि हमारी सॉइल का टेक्सचर है क्या, या फिर कौन से प्रकार की हमारी सॉइल है। तो हम इस तरीके से पता लगाएंगे। हमारे पास सैंड की वैल्यू कितने निकल के आई थी, 60। तो हम यहाँ पे देखिए एक मार्क बना रहे हैं और 60 लेके आते हैं यहाँ तक हमने इसकी लाइन खींची। उसके बाद हमें पता है कि क्ले हमारे में सॉइल में कितना था, तो 10% क्ले था। 10 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो अब हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया आके, और हमारा सिल्ट कितना था, 30% था। 30 कहाँ पे दिया गया है, 30 हमारा दिया गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ से लाइन खींच के लाएंगे और इसी रेखा में सीधे ले आएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे तीनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर कह रहे हैं मिल रही हैं आके। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सॉइल का प्रकार आखिर कौन सा है। इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सैंडी लोम कहलाता है। यहाँ पे देखिए टेक्सचर में लिखा हुआ है सैंडी लोम कहलाता है। इस प्रकार से हमारी ये जो हमने सॉइल सैंपल लिया था, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे सॉइल का प्रकार कौन सा है, सैंडी लोम है। ठीक है, कौन सा है, सैंडी लोम है, बलुई दोमट जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में। इस तरीके से आप अपने टेक्सचर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक और अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ठीक है, एक और मैं उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे सैंड का साइज जो है, मैं यहाँ पे बिगाड़ लूँ पहले। हमारे सैंड का जो सैंपल निकल के आया, हमने फिर से सीविंग करी और सैंड अलग मात्रा में आई और सिल्ट अलग आई और क्ले अलग आई। जैसे कि सैंड की अगर हम बात करें तो मात्रा हुई हमारी 40%, 40% और 20%। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से जोड़ें, सैंड हमारा 40 पे है, वापस वहीं वाला खेल खेलते हैं। सैंड है हमारा 40 पे और क्ले आपका कहाँ पे है, 20 पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लाइन बढ़ाई और यहाँ तक रखी, और यहाँ से हमने लाइन बढ़ाई यहाँ पे रखी। ये क्या था, हमारा क्ले। और सिल्ट हमारा कितना है, 40 है। यहाँ से हम ले गए ये वाला। तो हमारी लाइन कौन से आपके सेक्टर में गिरी, आके लोम वाले में। तो हमारा कौन सा ये हो गया टेक्सचर, लोमी टेक्सचर हो गया सॉइल का। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं अपनी सॉइल के टेक्सचर के बारे में। अच्छा, अब जो सॉइल टेक्सचर होता है आपका, सॉइल टेक्सचर की हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी थी कि रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जो कि आपकी इनहेरेंट होती है। ठीक है, इनहेरेंट कह दीजिए या फिर बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बदल नहीं सकते, कभी भी चेंज नहीं हो सकती किसी प्रकार की। उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपकी खेत जो है वो ऊंचा नीचा है। ठीक है, अंडुलेटेड लैंड है। कैसी लैंड है आपकी, ऊंची नीची है, जो उसका सॉइल सरफेस है वो ऊंचा नीचा है, अंडुलेटेड लैंड है। ठीक है, इसका अगर आप क्या कर लें, सॉइल सैंपल ले लें और आप अपनी लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग कराए जाके। ठीक है, टेस्टिंग कराए जाके, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी सॉइल में जो सैंड की मात्रा है, फिर से उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं 60% है, सिल्ट कितना है 30% है, और क्ले कितना है आपका 10% है। उसके बाद उसी खेत में आप हल से जुताई करके और उसके बाद पाटा लगा के उसको बराबर कर लें। ठीक है, इवन कर लें। ठीक है, बराबर कर लें। उसके बाद फिर इसका सॉइल सैंपल लें और फिर इसकी क्या कराएं जाके, आप टेस्टिंग कराएं जाके। तब भी जब आप देखेंगे तो आपके में जो मात्राएं निकल के आएंगी वो इतनी ही निकलेंगी, जिससे आपको क्या पता चल रहा है, आपने हल चला के अपनी ज़मीन को बराबर किया, फिर भी उसका बदला क्या नहीं, सॉइल टेक्सचर नहीं बदला। और बदला क्या, केवल संरचना बदल गई। पहले आपकी जो मृदा थी वो ऊंची नीची थी, लैंड जो सरफेस था आपका वो ऊंचा नीचा था। आपने बढ़िया उसमें जुताई करी, पाटा लगाया, उसके बाद आपने फिर से टेस्ट कराया, फिर भी क्या नहीं बदला, टेक्सचर नहीं बदला। तो ये क्वेश्चन आता है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आपकी कौन सी होती है, सॉइल टेक्सचर होती है। चेंज कौन सी हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। पहले ऊंचा नीचा स्ट्रक्चर था, आपने जुताई कर दी, पाटा लगा दिया, बढ़िया इवन स्ट्रक्चर हो गया, समान हो गया, एकदम समतल कर दिया आपने उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सॉइल टेक्सचर आपकी क्या होती है, इनहेरेंट या फिर बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉइल टेक्सचर का पूरा आपको आइडिया लग गया होगा कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, और कितनी टेक्सचरल क्लासेस हैं, 12 टाइप की आपकी टेक्सचरल क्लासेस हैं। चाहे आप सॉइल टाइप्स बोल लीजिए या फिर टेक्सचरल क्लासेस बोल लीजिए। किस बेसिस पर निर्धारित कर दी गई हैं, तो सैंड, सिल्ट और क्ले की कितनी मात्रा होती है आपके सॉइल में, उस बेसिस पे 12 प्रकार के टेक्सचर निर्धारित किए गए हैं। सॉइल टेक्सचर की डिफिनेशन क्या थी, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पे हमारा सॉइल टेक्सचर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।